नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी और आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं से खुश हूँ। साथियों, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छी खबर निकल कर आ रही है और इस खबर के मुताबिक यूपी आउटसोर्सिंग सैलरी चार्ट जारी हुआ है। जैसा कि बीते दिनों में एक खबर मीडिया के माध्यम से प्रकाशित की गई थी और वह खबर थी कि 93 यानी कि 93 विभागों में आउटसोर्सिंग से नियुक्तियां। इस खबर के अनुसार यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जल्दी ही आउटसोर्स सेवा निगम का गठन की घोषणा होने वाली है और इसके पश्चात 93 विभागों में आउटसोर्स की नियुक्तियां शुरू हो जाएंगी और नियुक्ति के पश्चात किस श्रेणी के कर्मचारियों को कितनी सैलरी दी जाएगी उसको लेकर एक सैलरी चार्ट तैयार हुआ है। इस सैलरी चार्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आप सबसे एक निवेदन है और वो हमेशा रहता है कि चैनल से अगर नए जुड़े हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी से जुड़ी सभी इम्पोर्टेंट खबरें आप तक समय से पहुंचती रहें और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक सूचनाएं पहुंचती रहें आप सभी के माध्यम से। तो साथियों, चलते हैं अपनी मुख्य बात पर। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती के लिए अलग से नया कदम उठाया गया है। यह भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और आउटसोर्स कर्मचारियों की सुविधा के लिए शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा रहा है और इस निगम के माध्यम से ही कर्मचारियों को सैलरी दी जाएगी। किस श्रेणी के कर्मचारियों को कितनी सैलरी दी जाएगी उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों पर अलग अलग एजेंसियों के द्वारा उत्पीड़न को रोकने और समय से कर्मचारियों के बैंक के अकाउंट में सैलरी मिले, इसके लिए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा रहा है। इस निगम के गठन के बाद अब सब सैलरी देने की जिम्मेदारी आउटसोर्स सेवा निगम को दी गई है। ये सभी चीज़ें आपको समय समय पर जानकारी मिलती रही है। आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा तैयार की गई ड्राफ्ट के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों को सैलरी उनके पद, शैक्षिक योग्यता और श्रेणी के आधार पर दिया जाएगा। जैसा कि आप लगातार ये सुनते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती के साथ साथ अन्य कई फायदे भी मिलेंगे। आउटसोर्स कर्मचारी के लिए ईपीएफ और ईएसआई खाता समय पर खुलेगा और समय से उनके भविष्य निधि संगठन ईपीएफ में पैसा भी जमा होगा। इसके साथ प्रत्येक साल कर्मचारियों को 12 इमरजेंसी छुट्टियां भी दी जाएंगी। 10 दिन का मेडिकल अवकाश भी मिलेगा। कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में निर्धारित समय में वेतन भी ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो कि अभी सबसे ज़्यादा दिक्कत है आउटसोर्स कर्मचारियों को कि उनका समय से वेतन नहीं मिलता है, महीनों उनकी सैलरी नहीं मिलती है। लेकिन आउटसोर्स सेवा निगम गठन के बाद यह समस्या नहीं रहेगी। सामान्य मृत्यु पर कर्मचारियों को 2 लाख तक की सहायता दी जाएगी। दुर्घटना से आउटसोर्स कर्मचारियों की मृत्यु होने पर 5 लाख तक की परिवार को मदद की जाएगी। आउटसोर्स कर्मचारियों के सेवा समाप्त होने के बाद पेंशन दी जाएगी। अगर आउटसोर्स कर्मचारियों की मृत्यु होती है तो पत्नी या माता पिता को पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों को मेडिकल सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके साथ साथ महिला कर्मचारियों को भी विशेष सुविधा दी जाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैटरनिटी लीव 180 दिन की पेड लीव छुट्टी, मिसकैरेज होने पर 42 दिन की पेड छुट्टी, बीमारी की छुट्टी 90 दिन तक 70% वेतन के साथ छुट्टी। तो ये सारी सुविधाएं आउटसोर्स कर्मचारियों को हैं और उसमें महिलाओं को भी विशेष ध्यान रखा गया। उनकी सहूलियत के अनुसार उनको ये सारी सुविधाएं दी गई हैं और ये सारी सुविधाएं आउटसोर्स सेवा निगम गठन के पश्चात सभी को मिलने वाली हैं। अब सबसे पहला प्रश्न यही है कि जिनकी नियुक्तियाँ होंगी उनका वेतन क्या होगा। ये सभी के दिमाग में होगा कि आने वाले समय में आउटसोर्सिंग के द्वारा जो भर्तियां होंगी उन भर्तियों में किसको कितना वेतन दिया जाएगा, ये जानने की सभी को इच्छा है। तो एक सैलरी चार्ट जारी हुआ है, उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगी किसको कितनी सैलरी मिलेगी, कौन कौन सी 4 श्रेणियां हैं।
और वो सारी जो श्रेणियां हैं, वेतन श्रेणियां, वो शैक्षिक योग्यता के आधार पर वेतन मिलेगा। और यहाँ पर जो 4 श्रेणियां हैं उसकी शैक्षिक योग्यता क्या है और प्रति माह कितना मानदेय मिलेगा, इसके बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से उसको सुनिएगा। पहली श्रेणी में जो आएंगे उनको देखिएगा। पहली श्रेणी में लेक्चरर, शोधकर्त्री, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और कॉलेज लाइब्रेरियन, यह सभी प्रथम श्रेणी में आएंगे और उनकी शैक्षिक योग्यता होगी स्नातक एवं उच्चतर अर्हता रखने वाले, और इनका मानदेय रहेगा प्रति माह 25,000 रुपये। ये सभी प्रथम श्रेणी में आएंगे। और कौन कौन से पद होंगे ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और कितनी श्रेणी है ये सब मिलेंगी। अब बात करते हैं दूसरी श्रेणी में। दूसरी श्रेणी में सीनियर टीचर, शोधकर्त्री, शोध सहायक, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट और कनिष्ठ अभियंता, ये सभी द्वितीय श्रेणी में रहेंगे और उनकी योग्यता होगी स्नातक एवं तकनीकी अर्हता। जो स्नातक होंगे और तकनीकी की जो नॉलेज रखते होंगे। और इस द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन होगा 21,000 रुपये प्रति माह। अब बात करते हैं तृतीय श्रेणी में। तृतीय श्रेणी में कनिष्ठ टीचर, कनिष्ठ मतलब जूनियर, शोधकर्त्री, कनिष्ठ शोध सहायक, प्रयोगशाला सहायक, डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेटर, स्टोर कीपर, टेलीफोन ऑपरेटर, टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, वाहन चालक, ये सभी तृतीय श्रेणी में रहेंगे और इनकी योग्यता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण। और इन तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का प्रतिमाह जो मानदेय होगा वो 18,000 रुपये प्रतिमाह होगा। अब आती है बात चतुर्थ श्रेणी की। चतुर्थ श्रेणी में कौन कौन आएंगे? चतुर्थ श्रेणी में कनिष्ठ स्थानीय कर्मचारी, समकक्ष पद, कुक, चौकीदार, लिफ्ट अटेंडेंट एवं समकक्ष पद, सफाई कर्मचारी, अटेंडेंट, अनुसेवक, माली, स्वीपर एवं समकक्ष, ये सभी चतुर्थ श्रेणी में रहेंगे। जो अभी जो मैंने इतने पद बताए हैं वो सभी चतुर्थ श्रेणी में रहेंगे और इनकी योग्यता होगी कक्षा 10 10th पास समकक्ष उत्तीर्ण, 10th पास हो या उसके समकक्ष कोई और योग्यता रखते हों, और प्रतिमाह मानदेय मिलेगा 15,000 रुपये। तो ये 4 श्रेणियां थीं साथियों। इस तरह से सैलरी चार्ट का जारी हुआ है श्रेणियों वार और उनकी योग्यता, और ये चार्ट शैक्षणिक योग्यता के आधार पर बनाया गया है और इसी आधार पर श्रेणी बनी है। तो अब जो आने वाली भर्तियां हैं आउटसोर्स के द्वारा, उनका चयन इन्हीं श्रेणियों के अंतर्गत होने वाला है और इन्हीं श्रेणियों के अंतर्गत जो मानदेय निर्धारित किया गया है वह उस पद पर नियुक्त होने के पश्चात आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा मिलेगा। और आउटसोर्स सेवा निगम के तहत जो भी सुविधाएं आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निर्धारित की गई हैं वह सभी आपको मिलेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आउटसोर्स सेवा निगम इसी माह में जल्दी से जल्दी गठन होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे कि सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी ये सारी सुविधाओं का लाभ मिले। और जल्दी से जल्दी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की बात मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि आउटसोर्स जब गठन होगा तभी आउटसोर्स की भर्तियाँ होंगी। और भर्तियों की खबर अभी जल्दी प्रकाशित हुई थी कि 93 विभागों में जल्दी ही आउटसोर्स भर्तियाँ होनी शुरू होंगी, उनकी नियुक्तियां होंगी। और जो नियुक्तियां होंगी वो इन्हीं श्रेणी के आधार पर होंगी जो मैंने अभी आपको बताई है। और ये भी पूरा बता दिया है कि किस श्रेणी में कितनी योग्यता होनी चाहिए और उसका क्या प्रतिमाह वेतन होगा, मानदेय होगा, वो सारी सूचना मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस श्रेणी में कौन कौन से पद रहेंगे और उस पद के अनुसार क्या शैक्षिक योग्यता रहेगी और उसका मानदेय कितना रहेगा। तो साथियों, आपका बहुत सारी कन्फ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएगा कि जब भर्तियां होंगी तो भर्तियां किस किस पोस्ट पे होंगी और वो पोस्ट किस कैटेगरी में आती है, किस श्रेणी में आती है और फिर उसकी कितना वेतनमान होगा। तो बहुत सारी जो आपकी असमंजस की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं आज दूर हुई होगी।
तो उम्मीद करते हैं साथियों कि जल्दी ही आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो जाए और नियुक्तियां शुरू हो जाएं, और नियुक्ति शुरू होने के बाद जितनी भी आपको सुविधाएं मिलने वाली हैं वो जल्दी से सुविधाएं मिलें और आपको श्रेणीवार अनुसार आपको मानदेय मिले, जिससे कि आपको बहुत सारी समस्याओं से निजात मिले। जो अभी जो एजेंसियां आपका शोषण कर रही हैं उस शोषण से भी आपको मुक्ति मिले, सभी को समय से मानदेय मिले। जो महीनों तक मानदेय नहीं मिलता है, आज ही किसी ने साथी ने कमेंट किया है कि मैम हमें इतने महीनों से वेतन नहीं मिला है और बच्चों की फीस के पैसे कहाँ से लेके आएँ जब वेतन ही नहीं मिले। तो इस तरह बच्चों की शिक्षा भी परिवार में बाधित हो रही है, क्योंकि कमाने वाला एक व्यक्ति है और वो अगर वेतन समय से ना मिले तो बच्चों की शिक्षा कहाँ से वो फीस भरेगा, कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएगा, घर का खर्चा कैसे चलाएगा। ये बहुत सारी समस्याएं हैं आउटसोर्स कर्मचारियों को कि मानदेय नहीं मिलता है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन साथियों, जल्दी ही उत्तर प्रदेश की सरकार आउटसोर्स सेवा निगम का गठन करने जा रही है और इन सारी समस्याओं से निजात मिलने जा रही है और सैलरी चार्ट भी पूरा बन के तैयार हो गया है। तो खुशखबरी है आप सभी के लिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी साथियों तक ये खबर पहुँचे और कोई नई अपडेट आती है तो साथियों और आपको साझा करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही ये सारी चीज़ें लागू होंगी और आपको बहुत सारे लाभ मिलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, और जाते जाते कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।